शुक्रवार को मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने डक कूलिंग सिस्टम का लोकार्पण किया। बता दें कि डक कूलिंग सिस्टम शुरू होने से इसका सीधा फायदा अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को होगा और वार्ड में भर्ती मरीजों को गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उपस्थित डॉक्टरों को हंसते हुए सलाह दे डाली। चेन्नई में स्थित आंखों के अस्पताल का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि डॉक्टर जब वार्ड में आकर मरीज से कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तब मरीज की आधी तबीयत उसी वक्त ठीक हो जाती है और आधी बीमारी दवाई और इलाज से दूर हो जाती है। डॉक्टरों को 4 चीजें सिखाई जाती हैं: पैरों में चक्कर, मुंह में शक्कर, सिर में ठंडक और सीने में आग। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि हमसे मीडिया वाले पूछते हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता, तब हमारा जवाब होता है कि गुस्सा करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम तो जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और फिर चुनाव जीतते हैं। जब घूमता हुआ आता है अपने वार्ड में मरीज के पास और हाथ पकड़ के मुस्कुरा के कह देता चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए, तो उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती है और आधी बीमारी दवाई से दूर होती है और दवाई आपसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए ये गुण हम जितना अंदर विकसित करेंगे तो उनके लिए आप भगवान साबित होंगे और आप उनकी सेवा करके भगवान को खुश कर देंगे तो सभी का जीवन सफल हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। तो ये सब आपके क्षेत्र में नहीं, हम लोग अपने क्षेत्र में भी इसको लागू करते हैं क्योंकि परेशान लोग हमारे पास आते हैं। एक बार एक टीवी चैनल में उससे लोगों ने पूछा आपको गुस्सा नहीं आता है? उनका गुस्सा करने का अधिकार ही नहीं हमको, हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से वोट मांग के चुनाव जीते। गुस्सा करने का अधिकार उनको है जिन्होंने वोट देकर हमको जिताया है, उनको गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम उत्तर करने लगते हैं, पहले हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, जब वो काम नहीं किया था तो उसको डांटते करते हैं। इसका हिसाब किताब तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो इसलिए ये प्रोफेशन जो है आपका ये बहुत पवित्र है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बनाएंगे, मशीन तो हम लाएंगे। आयरॉक्स जैसी कंपनियां हमको हैंड होल्डिंग करेंगी, हमसे मदद करेंगी, जो भी जितना प्रयास करेंगे उतना होगा। लेकिन ओरिएंटेशन हम सबको अपने बीच में मरीजों के देखभाल में किस तरीके से हम ज़्यादा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कैसे उनकी बीमारी को दूर करें और कैसे उनके दर्द को दूर करें, कैसे उनको भरोसा दिलाएं और कोई उत्तेजित भी हो रहा है तो हम उत्तेजित ना हो, जैसे मामला सुधर जाए। कल शिवराज सिंह चौहान जी आए थे वहाँ सतना में, अब वो किसान उत्तेजित हो गए तो तुरंत वो गाड़ी के बाहर आए और उन्हीं के बीच में घुल मिल गए। तो फिर मीडिया ने उनकी तारीफ की, उनकी सहजता की, उनकी बुद्धिमत्ता की। समस्या तो रहती है, लेकिन समस्या को आप किस प्रकार से उसको सामना करें। क्या हम टेम्पर लूज कर रहे हैं? यदि टेम्पर लूज करेंगे तो वो तो केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री रहे, पूरे पुलिस वाले लाठीचार्ज कर देते हैं। लेकिन लोग है पुलिस वाले भाग खुद जाओ, ये किसान है हमारे, और उनके साथ कर लिए, थोड़ा सा उन्होंने आग्रह व्यक्त किया और उसके बाद तो कहते हैं कि आप संवेदनशील व्यक्ति हैं और आप जरूर हमारी समस्या पहले भी दूर करते रहे, आगे भी दूर करेंगे, भरोसा है। तो इस प्रकार से हम विकट परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है। आज आमतौर पर अस्पतालों में होता है कि उत्तेजना हो जाती है, फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर इन्होंने कुछ कहा, फिर उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, तो इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, फिर जूनियर डॉक्टर इकट्ठे हो गए, फिर मरीज और इलाज एक तरफ और आंदोलन प्रदर्शन और झगड़ा एक तरफ, विषय से भटक जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हम देंगे तो हमारी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। रीवा को मेडिकल हब बनाना है किसी भी कीमत पर। अस्पतालों से बनेगा, मशीनों से बनेगा, भवनों से बनेगा, लेकिन डॉक्टरों से बनेगा। डॉक्टर इसकी आत्मा है, इस पूरे भवन की आत्मा है डॉक्टर। और नर्सेज, वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट से लेके और पैरामेडिकल स्टाफ, ये सारे हमारे इस भवन की आत्मा है। तो सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये बातें से हम बिना बुलाए आ रहे हैं। अरे धरती पे जो आया है कितने दिन के लिए आया है तो आप टाल नहीं सकते हो।
लेकिन यदि उसको आपने ये एहसास करा दिया कि आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो, कठिन समय में उसको मुस्कुरा के जवाब दे रहे हो। आज हमने हमारा एक कार्यकर्ता है मुकेश पांडे, ये हमारे आंखों की रोशनी आ रही है, हमको चेन्नई में दिखाना है। उनका अच्छा जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है। उनका इनको भेजो बनारस हवाई जहाज से, इनको चेन्नई पहुँचाओ। और चेन्नई में ले जाके डॉक्टर को दिखाया, वो घबराए ज़्यादा थे। बाद में उन्होंने सब किया तो दवाई दे के इनको चिंता की बात नहीं है, दवाई ववाई दिया, 3 महीने बाद फिर बुलाया। मैंने कहा कहेंगे अब हमको वापस बुलाइए। उनका इस बार ट्रेन में बुला लेके चल जाएगा, ठीक है जैसे आपकी इच्छा हो। उनका हवाई जहाज से तो इसलिए भेजा था कि तुमने कहा कि हमारी रोटी जा रही है, हमने कहा देरी हो जाएगी तो पाप हमारे ऊपर लगेगा। लेकिन अब जब रोशनी को कोई खतरा नहीं है तो फिर उनको ट्रेन से बुलाया। तो बाद में पूछा कैसा रहा, कि साहब ऐसा व्यवहार डॉक्टरों का मैंने कहीं देखा नहीं, तो दिल जीत लिया उन्होंने। जहाँ जाते थे बड़े बड़े डॉक्टर्स मर्सिडीज में आ रहे हैं, लेकिन इतना मीठा बोलते थे वो। हम लोगों को 4 चीज़ें सिखाई जाती हैं यदि हमें अपने काम में सफल होना है। पैर में शक्कर, मुंह में शक्कर, सिर में बर्फ और सीने में आग। और बेहतर करना है, और सिर में ठंडक। कुछ लोगों के सिर में गर्म भी रहती है और यहाँ रात रहती है। होना उल्टा चाहिए, सिर में ठंडक होनी चाहिए और सीने में आग होनी चाहिए। करना है, कोई कहीं काम नहीं हो सकता था, और तेजी से लगना है, कैसे नहीं हो सकता, करके रहेंगे। जब हमको सफेद शेर वापस लाना था तो लोग कहीं कभी नहीं हो सकता, तो आप तो जरूर कहे जाए तो नहीं हो इतना रीवा में नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं बन सकता, इसका मतलब कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बनेगा तो जरूर। ये खमेसरा के लोग तभी रीवा में ज़्यादा आएंगे जाएंगे जब दिल्ली से रीवा किसी के डायरेक्ट फ्लाइट हो और इंदौर से डायरेक्ट फ्लाइट हो। तो और ये जो हमारे वार्ड बॉय नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैर में चक्कर, चलते रहो, जितना चलेंगे उतना संपर्क होगा, जितना संपर्क होगा तो लोग को कितनी परेशानी समझ में आएगी। और मुंह में शक्कर, जिसकी तारीफ वो मुकेश पांडे करा था कि वो अरे भाई इलाज तो करेंगे ही आप। क्या आप MPPNST, एम्स नर्सिंग या ANM जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए रीवा में आ गया है आदित्य नर्सिंग 3.0। सिर्फ 2 दिन की क्लास करके देखिए, आप खुद कहेंगे हमसे बेहतर कोई और नहीं। डॉक्टर आशीष सोनी और अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में 100% रिजल्ट, पर्सनल गाइडेंस और शानदार कंटेंट की गारंटी, स्किल्ड फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड कोचिंग। तो अब देरी किस बात की, आज ही जुड़िए आदित्य एकेडमी रीवा से। संपर्क करें 9424787002, 9424375468। आदित्य नर्सिंग, सपनों को दे नई उड़ान।